हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भुवनेश माथुर चैनल। मैं आज आरएएस मेंस इंग्लिश में जो आपके पैराग्राफ आता है, आपको लिखना होता है 200 वर्ड्स में, और उसमें हमारे मार्क्स हैं 15 मार्क्स। तो मैं आपको बहुत ही क्विकली शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहूँगा हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आइए चलते हैं। आप जो भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट, आपको तीन चॉइस दी जाती है। नॉर्मली हमने ये देखा है पैराग्राफ में, जैसे 2018 में हमसे पैराग्राफ दिया था द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट डे क्रेडिट कल्चर, और दूसरा था ट्रैवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनैलिटी। तो ये तीन में से जिनमें से भी इस तरह के आएंगे आपके पास, तो आप अपने आप को ठीक समझते हैं, उस पर पैराग्राफ लिखिए और माइंड मैप बनाइए। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश में अपने को इजी, क्लियर और क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज काम में लेनी है। ज़्यादा फ्लावरी नहीं, ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं, जैसे बोलते हैं ना आडंबरपूर्ण, ऐसे नहीं चाहिए हमको। वर्ड लिमिट का जरूर आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ है, ऐसे नहीं है। और बार बार रिपीटिशन मत कीजिए। एक आपने आइडिया दे दिया, बार बार उसको सेकंड थर्ड सेंटेंस में ऐसे मत लिखिए। एक बार लिख दिया और विरोधाभास बिल्कुल मत कीजिए कि पहले आपने लिखा कि ये पॉजिटिव है, दूसरे में लिखा नेगेटिव है। ऐसे नहीं कीजिए। एक फिलो बना के पैराग्राफ हमको करना है, क्योंकि मैं आपको वापस बोलूँगा 15 मार्क्स इन सच एग्ज़ाम इज़ वेरी हाई मैटर टू मी। 15 मार्क्स, दो आपको लिखना क्या, 200 वर्ड्स, उसमें आपको 15 मार्क्स लिख रहे हैं। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी फॉलो कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले 2 बार आप उसको ज़रूर अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए। एक माइंड मैप बनाइए कि मैं ये कर पाता हूँ या कर पाती हूँ व्हाट्सएवर। कच्चा भी लिख सकते हैं, कहीं रफ में कुछ कुछ पॉइंट्स हल्के से 2-4 लाइन आप लिख के देख सकते हैं कि मैं इनमें इनका समावेश करूँगा। जल्दी से लिख के देख सकते हैं। क्या ध्यान रखें, ग्रामर का, पंक्चुएशन का और लैंग्वेज सिंपल रखिए जो आपको आती है। कोई ज़रूरत नहीं है हमको इंग्लिश बनने की, बिल्कुल जितनी भी आप इजीली यू कैन डू वो कीजिए। ऐसी कोई भाग दौड़ नहीं। सिंपल लैंग्वेज में भी हमको 15 में से मैं मानता हूँ, अगर आप रूल्स का फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, 12-13 तक, आप 14 तक पहुँच सकते हैं। ऐसा मुश्किल काम नहीं है। देखिए इस एग्ज़ाम में एक चीज़ और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ईजी रखिएगा, स्पेलिंग्स पर ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसे शब्द लीजिए जिनकी स्पेलिंग्स आपको आती है। टिपिकल मत बनिए, बिल्कुल ओरिजिनल आइडियाज़ रखें। और एक है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, यानी संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कीजिए। पैराग्राफ है, ऐसे नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर आरएएस एस्पिरेंट्स। ये सब टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी मैं आपको बताता हूँ समय समय पर। और ये अब वीडियो और भी छोटे साइज़ के आपको दूंगा, ताकि क्विक आप समय निकाल के इनको ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे द्वारा आरएएस के कुछ सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग भी, कोचिंग भी दी जाती है। सबसे मोटी बात, अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आइडिया तो ओपनिंग सेंटेंस में लिख दिया। अगर आपको ओपनिंग सेंटेंस बहुत आपको अच्छा लगता है तो कोई कहावत से शुरू कर सकते हैं। आपको अगर याद है यूज़ कीजिए, नहीं तो सिंपल लिख लीजिए, कोई उसमें बुरहानी नहीं है बिल्कुल भी। देखिए पैराग्राफ तरह तरह के होते हैं, ऐसे में और पैराग्राफ में थोड़ा फ़र्क है। फिर भी मैं आपको हल्का सा एक हिंट जरूर देना चाहूँगा। कई पैराग्राफ आपको डिटेल्स मांगते हुए मिलेंगे। सपोज कीजिए पुष्कर फेयर या बाणेश्वर फेयर की कोई बात पूछ रहे हैं, या छोटा सा कोई और आप, अब हम जैसे स्कूल में लिखते थे अ विजिट टू अ रेलवे स्टेशन। कोई हानि नहीं है, आप घर पर लिख कर देख लीजिए, अपने फ्रेंड को सुनाइए ज़रूर कि ये मैंने लिखा है, आपको आइडिया कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा इस पैराग्राफ का, ऐसा कीजिए। कई जगह डिस्क्रिप्शन होगा, उस जगह का विवरण कीजिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या फीलिंग्स पर भी कई बार हमको पैराग्राफ मिल सकता है लिखने को, कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सिस्टम इन आवर कंट्री। कोई भी ऐसी दे देंगे कि एजुकेशन वाइल लॉकडाउन, तो आपकी क्या फीलिंग्स है इसके ऊपर। अब बच्चे लौट के आएंगे स्कूल कॉलेज में, क्या होगा। अब नए सिरे से आपको पैराग्राफ सोचना होगा। इसमें टेक्निक ये है, कई विचार विचार को लेके होंगे, विचारधारा, आप इस पर क्या सोचते हैं। करंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, आप उस पर क्या सोचते हैं। या डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन आवर स्टेट, आपके इसके क्या विचार है। तो ऐसे विचार परक भी आ सकते हैं, थॉट्स। उसमें क्या होगा, आपको आइडियाज़ एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही साहित्यिक भाषा आपको लिखनी है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कह रहा कभी भी।
मैं आपको हमेशा ये कहूँगा क्रिस्टल क्लियर, जो आप व्यक्त करना चाहते हैं वही बोलिए, वही लिख कर आइए। आप ऐसा मानिए आप बात कर रहे हैं उनसे, एग्जामिनर से आप बात कर रहे हैं, आप वही फैक्ट दीजिए, ऐसे बोलिए, ऐसे शब्द लिखिए कि आप डायरेक्ट रूबरू उनसे बात कर रहे हैं। आपके थॉट ऐसे क्रिस्टल क्लियर, साफ बिल्कुल, कि ये मैंने लिखा यही वो मैसेज लें, आपका मैसेज एज इट इज़ जाना चाहिए, लॉजिकल हो। कई बार फिलॉसफी पर भी आता है, रिलीजन पर भी आता है, तो ये सब आपको आपके टेस्ट के मुताबिक, आपकी तैयारी के मुताबिक आप देख सकते हैं। अगर आपको उसके पर्सपेक्टिव में कोई ईडियम, कोई फ्रेज याद आता है, तो आप यूज़ कीजिए उसको। छोटा सा मैं दे देता हूँ, वीडियो छोटे छोटे बनेंगे। अब ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये दे सकते हैं। स्माइल इज़ द फेस वैल्यू ऑफ पर्सनालिटी। तो ये जरा जरा से छोटे छोटे अगर आपको याद है, आप यूज़ करें, अभी भी समय है, यूज़ कीजिए इनको। ये टेक्निक्स हैं, समय पर जिन्होंने काम में लिया है निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ है। और एक अगर थोड़ा सा रफ स्पेस है आपके पास, तो छोटा सा मैं ये कहूँगा स्पेशली लिख भी लीजिए उसको एक जगह, हल्का हल्का। सब टाइटल्स में भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। पैराग्राफ का मतलब है एक ही बार शुरू हुआ और एक बार तक एंड में आते आते ख़त्म हो जाता है। क्या क्या चीज़ का हमको ध्यान रखना है, उस पैराग्राफ का जो टॉपिक दिया गया है उसका सोशल एंगल, उस टॉपिक का पॉलिटिकल एंगल आप देख सकते हैं, अगर है गुंजाइश, इकोनॉमिक एंगल अगर है उसमें रिक्वायरमेंट कोई भी, जैसे कई तरह से आ सकता है। राजस्थान का कल्चर पे अगर कोई गुंजाइश निकलती है तो आप सोच करके कुछ उस पर इंग्लिश में लिख सकते हैं। कोई लीगल पहलू आपको याद आता है इमीडिएटली एग्जामिनेशन हॉल में, ज़रूर आप यूज़ कीजिए। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे बात चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, क्या भविष्य, क्या इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी इस पर, ऐसी बातें आप ज़रूर यूज़ कीजिए माय डियर आरएएस एस्पिरेंट्स। निश्चित रूप से आपको और मेरे को, हम सबको बेनिफिट होगा। कई बार मानवता के एंगल से भी सोचना चाहिए कि ये कैसे हुआ, व्हेन, हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट, ये भी आप क्वेश्चन अपने आप से पूछ के वहाँ लिख सकते हैं। ऐसा कुछ रट कर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताने आया था रिगार्डिंग इंग्लिश पैराग्राफ इन 200 वर्ड्स। 15 मार्क्स बहुत बड़ी चीज़ है। 200 का पेपर है आपका, 120 हिंदी को जाएंगे, 80 मार्क्स इंग्लिश को आएंगे। उसमें से भी 15 मार्क्स अगर आप इसमें से, बहुत अच्छा हमारे रैंक पर फ़र्क पड़ता है। सो विद दिस मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें मेरे को। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।